शेयर एक कंपनी का हिस्सा होता है जिसे आप बेच या खरीद सकते हो। उसको कहाँ पे बेच सकते हो, कहाँ पे खरीद सकते हो, तो उसको शेयर मार्केट में बेच और खरीद सकते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन समझे तो बहुत ही सिंपल है। एग्रीगेशंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स टू रिप्रेजेंट ओनरशिप क्लेम ऑन ए बिजनेस। अब इन शेयर्स को कहाँ पे बेचे और कहाँ पे खरीदे, उसके लिए इंडिया में मेजर दो स्टॉक एक्सचेंज है। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बीएससी बोलते हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम एनएससी बोलते हैं। ये उनकी डिटेल्स है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 1 पे है रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि आप और मैं है। दूसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज होगी। उसके बाद आते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये दूसरी कंट्रीज से होते हैं, जो जैसे हमारे यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया। फिर होते हैं डीआईएस, ये इंडिया के ही होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे हमारे यहाँ पे एलआईसी है। आप और मैं है रिटेल इन्वेस्टर। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ब्रोकरेज फर्म के पास जाना पड़ेगा, जो हमारा डीमेट अकाउंट ओपन होगी। उसी अकाउंट से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसी से हम बाय और सेल कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को। और एनएससी बीएससी और जो ब्रोकरेज फर्म है, ये लुक ओवर की जाती है सेबी से। अब ये सेबी क्या है, सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है, इसका काम सिर्फ ये है कि भाई आपको लुक ओवर करना है कि एनएससी बीएससी एक्सचेंज ब्रोकरेज फर्म ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कि इन्वेस्टर का पैसा सेफ है या नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के या स्टॉक मार्केट के 4 मेजर सेगमेंट होते हैं, जिसमें पहला आता है इक्विटी। इक्विटी में हमारे स्टॉक्स होते हैं। दूसरा आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी होती है। थर्ड पे हमारा करेंसी, जैसे डॉलर्स वगैरह हो गए। फोर्थ में आता है हमारा कमोडिटी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। अब इक्विटी दो तरीके से की जा सकती है, एक होती है डिलीवरी, एक होती है इंट्राडे। डिलीवरी में क्या है, इसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अगर आपने कोई भी शेयर आज खरीदा है तो आज भी बेच सकते हो, 10 साल के बाद भी बेच सकते हो, लेकिन इसमें आपको उस शेयर की पेमेंट कंप्लीट करनी पड़ती है। और इंट्राडे में क्या है, कम पैसे में मार्जिन ज़्यादा मिलता है, कम पैसे में ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि अगर मान लो आपने किसी भी कंपनी का शेयर आज खरीदा है, 1, 10, 20, 50 जो भी खरीदा है, आज खरीदा है, तो आपको है ना, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आज ही आपको जो इसकी क्लोजिंग टाइम होता है ना, इसका शेयर मार्केट का या फिर इंट्राडे क्लोजिंग टाइम होता है, उसी टाइम में आपको उसको क्रॉस करना पड़ेगा। नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड है ना, वो अपने आप इससे ब्रोकरेज फर्म से है ना, वो आप अपने आप स्केयर ऑफ कर देगी, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये इसका थोड़ा दिक्कत की चीज़ है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अब हम बात करेंगे इंडेक्स की कि ये इंडेक्स होता क्या। आपने देखा होगा निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी इतना गिर गया, सेंसेक्स इतना गिर गया, निफ्टी इतना ऊपर चला गया। तो ये क्या है, ये इंडेक्स है, दोनों इंडेक्स है। तो इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनका ये काम है, ये हमें बताते हैं कि मार्केट का भाई मूड कैसा है। मार्केट मतलब आज हमारी बेरिश मार्केट है या बुलिश मार्केट है, आज तेजी है कि मंदी है, ये बताता है हमें इंडेक्स की भाई मार्केट का मूड कैसा है। तो इसमें हमारे क्या होता है, इसमें जैसे बीएससी के ऊपर रजिस्टर्ड है हमारा सेंसेक्स, इसके टॉप की 30 कंपनियां होती है इसमें। और निफ्टी 50 में क्या होता है, इसमें टॉप की 50 कंपनियां होती हैं। निफ्टी 50 को ही निफ्टी बोला जाता है, ये कोई अलग नहीं है, एक ही चीज़ है ये। निफ्टी 50 को जब हम ट्रेड करते हैं तो उसको निफ्टी बोला जाता है। इस निफ्टी 50 में अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग वेटेज होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, इससे एनर्जी से हो गया, आईटी से हो गया, ऑटोमोबाइल से हो गया, कंज्यूमर गुड्स से हो गया। इन शेयर्स की कुछ अपनी अपनी लिमिटेड परसेंटेज होती हैं जो कि निफ्टी 50 में कंसीडर की जाती है। अब निफ्टी 50 से अलग हमारे जो निफ्टी के इंडेक्सेस हैं उनकी बात करते हैं हम। एक है हमारा मेजर इंडेक्स निफ्टी बैंक, जिसमें बैंकिंग के स्टॉक है। निफ्टी आईटी, जिसमें आईटी के स्टॉक है, विप्रो हो गया। फिर आता है हमारा निफ्टी फार्मा, जैसे कि उसमें फार्मा के स्टॉक्स हो गए।
तो ऐसे ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट है जैसे निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट है, मिड कैप्स हो गए, तो ये अलग अलग इनकी स्टडी के लिए इनको बनाया गया है। लेकिन जो ट्रेडिंग होती है वो निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी, दो ऐसे इंडेक्स है जिनकी ट्रेडिंग होती है। बाकी जितने भी इंडेक्स है वो सिर्फ वॉच करने के लिए होते हैं। तो ये आप इतना समझ लो, नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर लो।